अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त बीफ निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही जल्दी झटपट आराम से आसानी से बन जाती है। इसमें बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं है। निहारी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह बहुत ही आसानी से हम निहारी जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो निहारी को घर पे तैयार करना और इसका पूरा प्रोसेस, इसका कैसे मसाला बनाना है, इसको कैसे तड़का लगाना है, तो मैं तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। आपने बिल्कुल जो वीडियो है वो स्किप नहीं करनी। अगर स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको निहारी की जो रेसिपी है उसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि ये किस तरह से मैंने बनाई है। तो मैं इसके तमाम टिप्स जो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से बाज़ार वाले जो हैं निहारी तैयार करते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। इसका मसाला भी बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह हम घर पे निहारी मसाला तैयार कर सकते हैं, और साथ में इसको एंड पे तड़का कैसे लगाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली है। शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो गोश्त है मेरे पास, बड़ा बीफ का गोश्त, और ये मैंने एक बीच में नली भी ले ली है। तो एक पैन में मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल। आप इसी तरह से अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 चम्मच ही ऑयल डालेंगे और बाकी ऑयल हम बाद में ऊपर से तड़का लगाएंगे। तो इसमें मैंने गोश्त को डाल दिया। देखिए, मैंने और कोई भी चीज़ नहीं डाली। गोश्त को मैंने सिरका लगा के धो लिया था, सिंपल, और कुछ नहीं किया। तो अब इसका मसाला जो है वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे हमने निहारी का मसाला जो है वो रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने ये तमाम मसाले लिए हैं। सूखा धनिया है, ज़ीरा है, सौंफ है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है मेरे पास, और उसके साथ साथ मेरे पास है दालचीनी। ये तमाम मसाले जो हैं उसको मैं डाल के तो ग्राइंड करने हैं। तो मैंने जो नमक, मिर्च और जो हल्दी है इसको मैंने अपने हिसाब से रख लिया है। तो ये मसालों को मैंने पीस लिया है। तो ये इस तरह से इसमें जो है बाकी मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। आपने भी इसी तरह से अपने टेस्ट के हिसाब से 1 किलो के हिसाब से 1-1 चम्मच नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो ले लेनी है। या अगर आपको बहुत तीखा जो अच्छा लगता है, ये वैसे इतनी तीखी नहीं होती, तो इस तरह से आपने बना लेना है। तो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बना के तो रख लेती हूँ। तो अब मैंने ये जो पेस्ट रेडी किया है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का, तो मैंने गोश्त को भूना है तकरीबन 5 मिनट। सिर्फ अकेले गोश्त को भूना, कोई मसाला नहीं डाला था। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो इसको थोड़ी देर भूनूंगी। इसमें से मैंने 1 चम्मच जो है जो मसाला मैंने रेडी किया था अलग से निकाल के रख लिया। इसी तरह आपने ये निकाल के रख लेना। ये मैं बाद में बताऊंगी कि इसका हमने क्या करना है। और बाकी तमाम मसाला जो हम अपने गोश्त में डाल देंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। दम वाली फ्लेम नहीं रखेंगे। लो और मीडियम फ्लेम के दरमियान वाला जो चूल्हा होता है वो वाला हम इसका फ्लेम रखेंगे, और इसको दोबारा से भूनेंगे। हमने इसको बिल्कुल जलने नहीं देना। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी हमने इसमें तकरीबन इतना डालना है कि हमारा जो गोश्त है वो इसके अंदर डूब जाए। तो गोश्त जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, इतना हमने इसके अंदर पानी डालना है। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा जो है ग्रेवी की अशिया नहीं डलती है निहारी में। निहारी बहुत ही आसानी से बन जाती है, लेकिन हमें बनानी नहीं आती, इसलिए हमें बहुत ही मुश्किल लगती है। तो अब मैं इतना पानी डाला है कि इसके अंदर मेरा गोश्त जो वो डूब गया है। तकरीबन 1 लीटर पानी होगा 1 किलो के अंदर, तो उसमें डूब जाता है। तो इसको मैंने 35 मिनट जो है विसल लगवाई है। 20 मिनट मैंने फुल तेज़ आंच पे विसल लगवाई थी, यानी फुल हाई फ्लेम था, और उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया था 15 मिनट का। तो 35 मिनट टोटल मैंने इसको लगवाया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो निहारी का जो है असली यखनी वो रेडी हो चुकी है। तो एक मैंने बाउल में लिया है पानी। पानी तकरीबन ये गिलास होगा, शीशे का जो गिलास होता है ना, इसमें मैंने 3 भर के आटे के चम्मच टेबल स्पून 3 टेबल स्पून आटे के डाले हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है निहारी इस तरह से रेडी होती है। ये जो निहारी का जो रोगन है वो ऊपर आ चुका है। इसको अच्छी तरह से जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा खोलने के बाद, तो फिर इसमें हम आटा जो है वो डाल देंगे, और फिर इसको साथ ही हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज हमारी जो निहारी है ये तैयार होती है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने मज़ीद इसको पकाना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा थिक अच्छी लगती है तो फिर आप इसमें थोड़ी ज़्यादा देर के लिए पका सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इसी तरह से इतनी ही इसकी मिक़दार अच्छी लगती है। तो नान के साथ अगर इसको खाएँ बहुत ही मज़ा आता है, चावलों के साथ खाएँ बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इस तरह से इसकी मैंने रखा है। इसको ज़्यादा मैंने
थिक नहीं किया। तो अगर आपको ज़्यादा थिक अच्छी लगती है उसको थोड़ी देर मज़ीद पकने दें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है इसके तड़के की, तो मैं अभी आपको वो भी शेयर करती हूँ कि मैंने इसका जो तड़का है वो कैसे बनाया है। इसी तरह से आपने निहारी का तड़का जो है वो रेडी करना है, तो हमारी निहारी बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगी। तो एक पैन लिया है, उसमें मैंने लिया है 1 चम्मच ऑयल को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म करना है, इस तरह से कि हम जो इसमें मसाले डालेंगे वो हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। तो जो 1 चम्मच मैंने शुरू में निहारी का मसाला रेडी किया था, तो 1 चम्मच मैंने मसाला बचा लिया था। अब वो 1 चम्मच मसाला जो है मैं इसमें डालूँगी और इसको हल्की आँच पे 2 से 3 मिनट, बस मैंने इसको हल्की आँच पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। इसको मैंने जलाना नहीं है, ध्यान रखें आपने भी इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है। अगर इसको जला दिया तो जो मिर्चें हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी और बिल्कुल इसका जो कलर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। 1 चुटकी इसमें मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं, आप चाहे तो पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। सुरख मिर्चें अगर आपकी बहुत ही अच्छी कलर वाली हैं तो आप वही डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा तड़का जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तड़का। तो देखिए कितना खूबसूरत रेड कलर का हमारा जो तड़का है वो रेडी हुआ है। तो हम झटपट बिल्कुल मिनटों में मैंने आपके सामने जो है ये अपनी निहारी जो है आपको तैयार करके दिखाई है। इसी तरह से ये बनती है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट करके ज़रूर तय करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है और बताता है कि आपको रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। तो निहारी की एक ख़ास जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इसके ऊपर धनिया नहीं डाला जाता। आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाली जाती हैं। वो उसके साथ ही ये जो है बहुत ही खूबसूरत जो है हमारी निहारी लगती है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर भी अदरक और सब्ज़ मिर्चें ही डाली हैं। मैंने इसके ऊपर धनिया नहीं डाला क्योंकि डालना नहीं जाता। आप साथ में रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो इस बहुत ही लजीज निहारी तैयार हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।